आने वाले कल के आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को मेरा नमस्कार। तो आपने इस वीडियो पर क्लिक किया तो डेफिनेटली आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन ही कर रहे हैं, राइट? क्योंकि मैं आपकी प्रिपरेशन यहाँ पर सिविल सर्विसेज की कराता हूँ। और अगर आप कहीं मतलब पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाई जाती है। एंड मैं अपने रेगुलर स्टूडेंट्स को बता दूं गाइस कि मैं आप लोगों के लिए एक और इनिशिएटिव इस प्रकार से शुरू कर रहा हूँ, जिसमें समय समय पर मैं आप लोग के लिए कुछ ऑफिसर्स की सक्सेस स्टोरी भी लेकर आऊंगा, जो कि कई बार कई सारे आर्टिकल्स में, कई सारी मैगजीन्स वगैरह में पब्लिश होती हैं, जो कई बार आप पढ़ नहीं पाते हो। तो इसी एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर आपको ये सब स्टोरीज भी मिले, जिससे कि आपको एक मोटिवेशन भी मिले प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है प्रिपरेशन के दौरान, एक प्रकार का मोटिवेशन। और जब मोटिवेशन किसी सक्सेसफुल कैंडिडेट की स्टोरी के थ्रू मिलता है तो और मजा आता है, राइट? और क्लैरिटी जो है वो अच्छे से डेवलप होती है, राइट? और मैं आपको समय समय पर बताता ही रहता हूँ, गाइड करता ही रहता हूँ कि किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी रखनी है। तो देखिए, यूपीएससी में 17th रैंक हासिल करी है इन्होंने, राहुल संकनूर ने, राइट? तो इन्हीं की कहानी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं इनकी कहानी के बारे में। और इन्होंने इवन अपने सफलता के मंत्र को भी शेयर किया है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं गाइस कि जनसत्ता की वेबसाइट से ये आर्टिकल मैंने लिया है। जनसत्ता की वेबसाइट पर ये आर्टिकल है। आप चाहें तो डायरेक्टली जनसत्ता में जाकर भी इस आर्टिकल को जो है वो रीड कर सकते हैं। और यहाँ पर पूरा आर्टिकल मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ, राइट, इनके बारे में। और अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर मुझे बताइएगा कि इस प्रकार के भी इनिशिएटिव को मैं कंटिन्यू रखूं। समय समय पर ऐसे इनिशिएटिव भी आपके पास आते रहेंगे, ऐसे वीडियोस भी आपके पास आते रहेंगे, इसी अपने प्लेटफॉर्म पर, इसी चैनल पर, राइट? और इसके अलावा मैंने श्रुति देशमुख जी का भी एक आर्टिकल जो है वो कवर किया था, उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में भी बताया था। अगर आप रेगुलर फॉलोअर हैं तो आपने शायद देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन पर, लेक्चर के डिस्क्रिप्शन पर उनका भी जो सक्सेस स्ट्रेटेजी है वो आपको मेंशन कर दूंगा, वहां पर सक्सेस स्ट्रेटेजी उनकी। और या फिर आई बटन पर आपको जो है ये सक्सेस स्ट्रेटेजी मिल जाएगी। बट पहले इनकी स्ट्रेटेजी सुन लीजिए, फिर आपके पास समय रहे तो श्रुति देशमुख जी की भी स्ट्रेटेजी सुनिएगा, क्योंकि आपके लिए हर एक टाइम जो है, आपका जो समय है बहुत कीमती है। आपका समय आपको वेस्ट नहीं करना है। फ्री टाइम पर ही इसी प्रकार के आर्टिकल्स को सुना करें, इसी प्रकार के जो इनिशिएटिव मैं आपके लिए शुरू कर रहा हूं, अगर आप बोलेंगे तो मैं कंटिन्यू रखूंगा। तो आप फ्री टाइम पर ही सुनिएगा, राइट? अपने जो स्टडी टाइम है उसमें इंडल्ज होकर इन सब चीजों पर टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि आपके टाइम से ज्यादा कीमती और कुछ भी नहीं है। तो चलो इनकी स्ट्रेटेजी समझते हैं। तो इन्होंने 5वें प्रयास में यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2018 का एग्जाम क्लियर किया था। 17th रैंक इन्होंने प्राप्त करी थी 5वें प्रयास में। आप देखिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना जरूरी है। असफलताएं लाइफ में आती रहेंगी, बट आपको असफलता से झुकना नहीं है, रुकना नहीं है। असफलता आने पर परेशान नहीं होना है, डिप्रेस नहीं होना है, कंटिन्यू रखना है अपनी तैयारी को। और इसी के साथ इन्होंने अपने बचपन का सपना पूरा कर लिया। बहुत शानदार मूवमेंट होता है इस प्रकार का। आप भी अपने मूवमेंट को जो है वो जिएंगे आगे चल के, बट शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको कंसिस्टेंसी अपनी तैयारी रखनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है अपनी तैयारी में, राइट? असफलता हाथ लगती है, बट बावजूद उसके कंटिन्यू रखना है तैयारी को। यूपीएससी जैसे कठिन एग्जाम में सफलता हासिल करना हर पढ़े लिखे युवा का सपना होता है, लेकिन सफलता चुनिंदा छात्रों को ही मिल पाती है। और राहुल जी की कहानी ऐसे सभी कैंडिडेट्स को प्रेरणा दे सकती है, राइट? राहुल आज भले ही आईएएस अधिकारी हैं, लेकिन उन्होंने यहां तक पहुंचने के लिए लंबा संघर्ष किया था। राहुल का परिवार मूल रूप से कर्नाटक के हुबली का रहने वाला है। राहुल ने 12वीं के बाद इंजीनियरिंग करने का फैसला लिया था। इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने करीब 2 साल तक नौकरी भी की थी। कुछ समय तक उन्होंने राजधानी दिल्ली में भी नौकरी करी थी। और राहुल का मानना है कि यूपीएससी ऐसा एग्जाम है जहां आपको अनुशासित रहना भी बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन में रहना जरूरी है। अगर आपने अपने टाइम टेबल को सेट किया है कि मुझे एक हफ्ते के अंदर ये टॉपिक फिनिश करना है, तो वो एक हफ्ते में टॉपिक फिनिश होना चाहिए। ये आपका डिसिप्लिन तरीके से आपको अपनी तैयारी रखनी है, अपने टाइम टेबल को बनाकर आपकी तैयारी रखनी है। स्ट्रैटेजी वही होती है। राहुल का मानना है कि यूपीएससी ऐसा एग्जाम है जहां आपको अनुशासित रहना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक दिन पढ़ाई करोगे और दूसरे दिन नहीं पढ़ते हो तो इसका आपका रिजल्ट मतलब पर प्रभाव पड़ेगा, यानी कि इससे आपका रिजल्ट खराब हो सकता है, राइट? और होता ही है, हो सकता है क्या, होता ही है। आपको अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। देखिए कितनी बड़ी बात कही है। जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट मिलेंगे आपको एक कॉमन चीज यही मिलेगी, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। और अगर आप मुझे बोलें तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा आपके लिए कि कैसे अपने माइंड को जो है वो आप काम रखें, कैसे डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करें। आप कहेंगे तो मैं आपके लिए ये वाली चीज भी कर दूंगा, एक अलग वीडियो जो है वो इस पर बना दूंगा। बताइएगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर। कोचिंग कोचिंग जरूरी है कि नहीं जरूरी है, तो इस पर इन्होंने क्या बोला, तो इस पर हम लोग बात करें तो आमतौर पर यूपीएससी को लेकर कैंडिडेट्स में शक होता है कि कौन सी कोचिंग अच्छी है, लेना जरूरी है या नहीं। तो राहुल ने इस पर जवाब दिया था कि कोचिंग जरूरी भी होती है और नहीं भी होती है।
यूपीएससी क्लियर करने के लिए आपको गाइडेंस की सख्त आवश्यकता है। अगर आपको जो व्यक्ति मिल जाए आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करने का, तो उसका हाथ थाम कर उसके साथ रहिए। राइट राइट। और दूसरी बात, कोचिंग, मैंने हमेशा बोला है कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट कोचिंग आपको कंसिस्टेंट रखती है। जैसे कई बार स्टूडेंट अपने टाइम टेबल नहीं बना पाते, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, बट कोचिंग में ऐसा है कि आप अगर किसी कोचिंग को इंस्टीट्यूशन में एनरोल होते हैं तो वो आपको कंसिस्टेंट रखते हैं, आपकी पूरी प्रिपरेशन के दौरान आपके साथ रहते हैं, आपका पूरा सिलेबस कवर कराते हैं, आपको स्ट्रेटजी प्रोवाइड कराते हैं, गाइडेंस देते हैं कि किस तरीके से जो है आपको पढ़ना चाहिए, किस तरीके से तैयारी होनी चाहिए। राइट। तो ये वाली चीज यहाँ पर बताई गई। तो इन्होंने कहा कि इनको हिस्ट्री के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में राइट उतना ज्यादा अनुभव नहीं था, तो इसलिए इन्होंने भी कोचिंग ली थी। और इन्होंने कहा है कि आप भी कोचिंग ले सकते हैं, बट खुद पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। जैसा मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि सिर्फ जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोग की तैयारी कराता हूं, तो जो मैं आपको पढ़ाता हूं सिर्फ वही कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं है, उसके बाद आपको उसको रिवाइज करना है। राइट। आपको खुद सेल्फ स्टडी करनी, खुद बैठकर जो चीज पढ़ाई गई है उसको बार बार रिकॉल करना है, बार बार रिवाइज करना है। तो कैसे करिए तैयारी? तो राहुल ने 5वें प्रयास में यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक किया, 17th रैंक हासिल करी। इसी के साथ उनके बचपन का सपना भी पूरा हुआ। इससे पहले 4 प्रयास में उन्हें असफलता हाथ लगी थी। राहुल के परिवार ने उन्हें एग्जाम देने के लिए प्रेरित किया था और पूरी तरह साथ दिया था। और राहुल का मानना है कि इस एग्जाम में असफलता हाथ लगने के बाद आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे। और मैंने भी आपको कई बार ड्यूरिंग द लेक्चर बताया हुआ है कि ऐसे लोगों के साथ आपको कैसे डील करना है। शांत हो जाओ, किसी को कुछ जवाब देने की जरूरत नहीं, जो भी आपसे बोल रहा है चुपचाप सुन लो, कोई रिएक्ट नहीं करना, कोई जवाब नहीं देना। अपने मन में सिर्फ एक ही चीज बोलना है कि जिस दिन मेरा एग्जाम क्रैक होगा उस दिन मुझे इनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखना लोगों का नेचर चेंज हो जाता है यार। जिस दिन आप आईएएस बन गए, आज जो लोग आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, कल आपके ऑफिस के बाहर लाइन लगा के खड़े रहेंगे, आपके घर के बाहर खड़े रहेंगे, आपसे मिलने के लिए तरसेंगे। तो शांत रहो, चुप रहो, अपने आप को रूम में रखो, अपने आप को एक टाइम टेबल में बांधो और डिसिप्लिन रहकर अपनी तैयारी करो। टाइम टेबल फालतू नहीं होना चाहिए इस प्रकार का कि इतने बजे उठना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। टाइम टेबल बहुत ही सटीक तरीके का होना चाहिए कि इतने दिन में मुझे इतने टॉपिक्स कवर करने हैं बस। और आप रियलिटी के साथ कि जितनी आपकी क्षमता है, ऐसा नहीं कि हर कुछ उठाकर जो है वो टाइम टेबल बना दिए कि हम तो 20-20 घंटे दिन में पढ़ेंगे। जितनी औकात है उतना ही पढ़ना है। राइट। और औकात इन द सेंस कि माइंड की कैपेसिटी कितनी है, माइंड कितना आपको एक्सेप्ट करता है। जैसे कि पेट है, पेट में अगर खाना ठूस दोगे ज्यादा तो वॉमिटिंग हो जाएगी ना, तबीयत खराब हो जाएगी। तो वैसे ही दिमाग का भी यही सीन होता है कि जितना आराम से अगर आप पढ़ पा रहे हो जितनी देर, उतनी देर पढ़ो। फिर थोड़ा सा उसको और अगले दिन स्ट्रेच करो, हल्का सा 5 मिनट ज्यादा। जैसे कि आपकी कैपेसिटी 1 घंटा पढ़ने की, मैंने बोला 1 घंटा से शुरू करो, आराम से पढ़ो। ये देखो कि आप 1 घंटे जो पढ़ रहे हो वो कितने कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ रहे हो, उसका कितना रिटेन कर पा रहे हो, कितना याद कर पा रहे हो। फिर अगली बार जब पढ़ने बैठो तो अपने दिमाग को पहले ही बोल दो कि आज मुझे 1.25 घंटे पढ़ना है, या 1 घंटे 5 मिनट पढ़ना है, या 1 घंटे 10 मिनट ज्यादा पढ़ना है। राइट। तो ये इस प्रकार से धीरे धीरे करके अपन को बढ़ाना है। राइट। कैपेसिटी को एकदम से बढ़ाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, तबीयत खराब हो जाएगी। फिर एक दिन ऐसा आएगा आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ 6-6, 7-7 घंटे लगातार पढ़ते रहोगे। मेरे साथ स्टूडेंट पढ़ते 4-4, 5-5, 6-6 घंटे की क्लास कब निकल जाती है उनको पता ही नहीं लगता है। राइट। क्यों? क्योंकि उस तरीके से चीजों को ढालना आना चाहिए, उस तरीके से चीजों को बिल्डअप करना आना चाहिए। राइट। तो ये वाली चीज इन्होंने कही है कि राहुल के परिवार ने भी उनका साथ दिया था। काफी सारे लोग ऐसे हैं कि जो डिमोटिवेट करेंगे, बट आपको अपने खुद पर भरोसा रखना है, खुद पर विश्वास रखना है। और यूपीएससी में सफलता के बाद राहुल की मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि आप सभी लोगों का सपना है वहां पर जाना, तो वहां पर इनकी ट्रेनिंग हुई। उसके बाद ये ऑफिसर भी बने, होम कार्डर जो है वो उनको मिल गया। राइट। आज की डेट में सेवा कर रहे हैं। और राहुल ने कहा कि यूपीएससी की तैयारी करते हुए कई मौके ऐसे आते हैं जब आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको खुद को संभालते हुए जो है वो आगे बढ़ते चलना है। लगेगा, रोज लगेगा, हर दिन लगेगा। देखो ये सक्सेसफुल कैंडिडेट 17th रैंक वाले को भी लगता है लगातार प्रिपरेशन के दौरान कि नहीं हो पाएगा, बट वो बना रहा, तो आपको भी बने रहने का है। ठीक है। तो चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद। अच्छी तैयारी रखो, कंसिस्टेंसी रखो। अगर आप चाहते हो कि इसी प्रकार के मैं टॉपिक्स आपके लिए लेकर आता रहूं, मोटिवेट करता रहूं आप लोग को इस प्रकार से सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की स्टोरी सुनाकर, तो जरूर मुझे बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। तो चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।